हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आप अपना टाइम सही से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं? इफ यस देन इट्स वेल एंड गुड, बट इफ नो देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो चलिए जानते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको कोई टास्क दिया है और अगर वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, देन आइदर आप उस टास्क को निग्लेक्ट करोगे करने से, और अगर उस टास्क की कोई डेडलाइन है, लाइक उस टास्क की डेडलाइन है आफ्टर 1 मंथ या फिर 1 महीने तक, आप उसके कभी भी कर सकते हो, देन आप उस टास्क को करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट करोगे टिल द लास्ट डे। कमेंट डाउन में जरूर बताना आप में से कितने लोग ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज, जब हम यंग होते हैं उस एज में हमारे पास बहुत टाइम होता है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होती है। सो अगर कोई हमें कॉल करता है एंड से कैन यू डू दिस फॉर मी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, देन वी सेड कि या श्योर, और सोचते हैं, देन अगेन वी सेड कि या श्योर, व्हाई नॉट। भले ही वो टास्क मुझे करना है या फिर नहीं करना है। अगर आपको वो टास्क करना है देन आप तुरंत कर देते हो, बट अगर वो टास्क आपको नहीं करना है देन आप सोचते हो कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट जो आंसर आता है वो आंसर सिर्फ यही आता है, या श्योर, व्हाई नॉट। अभी इसका मेन रीजन क्या है, हम ऐसे क्यों करते हैं? इसका मेन रीजन है हमें हमारे टाइम की एक्चुअल वैल्यू पता नहीं रहती उस एज में। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेक अ टू डू लिस्ट। बट अब ये पॉइंट समझने से पहले हम जो थर्ड पॉइंट है, सेट डेली वन हाईलाइट, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। द थिंग इज कि अगर मैंने एक टू डू लिस्ट बना दी और उसके अंदर बहुत से टास्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 टास्क है और अगर किसी रीजन से मैं फर्स्ट एंड सेकंड टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, देन हम में से बहुत से लोग रहते हैं जो ये कह देंगे कि यार मैं फर्स्ट और सेकंड नहीं कर पाया, तो लेट्स डू वन थिंग, ये जो टू डू लिस्ट है इसको मैं कल से स्टार्ट करता हूँ और कल से प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉलो करूंगा। बट माय फ्रेंड, जो बाकी का एंटायर डे है उसके बारे में क्या? वो तो आपका पूरा वेस्ट ही चला गया। और अगर आपने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया और अगर आपने सोचा कि मेरे पास जितना दिन बाकी है उसी के अंदर मैं ये सारे टास्क कंप्लीट करूंगा, देन आई थिंक आप उसमें थोड़ी प्रोडक्टिविटी अपनी लूज कर दोगे। बिकॉज आपने जो स्केड्यूल बनाया था, आपने जो लिस्ट बनाई थी, वो आपने एंटायर डे की बनाई थी, बट अभी आपके पास सिर्फ हाफ डे है। अभी हाफ डे के अंदर अगर आप वो पूरा काम करने में ट्राई करोगे तो फिर शायद आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी लूज कर दो। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप अपनी एक डेली हाईलाइट रखो और आप उसी पे फोकस करो कि मुझे आज के दिन ये जो डेली हाईलाइट टास्क है मेरा वो कंप्लीट करना है। और अगर हम डेली वन हाईलाइट रखेंगे, देन बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 365 डेज के हाईलाइट रहेंगे, विच माइट बी अ मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। अब जो फोर्थ चीज आती है वो है टू डू लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए और इस पॉइंट में बोल रहा हूँ टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। अब माय फ्रेंड, अभी सोचो कि आपका जो हाईलाइट था वो मॉर्निंग में ही खत्म हो गया, तो अब बाकी का एंटायर डे क्या? बाकी का एंटायर डे क्या आप वेस्ट जाने दोगे? नहीं। इसका जो अल्टरनेटिव है वो है, अब आपका हाईलाइट कंप्लीट होने के बाद आपको टू डू लिस्ट के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं। चलो, अब मैंने ये तो बता दिया टाइम मैनेजमेंट के कॉजेज क्या है और क्या क्या करना चाहिए, बट इसे और स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे करें हम? उसके लिए मैं जो टूल्स यूज करता हूँ, मैं टूल्स यूज करता हूँ नोशन। इसके बारे में मैं ब्रीफ में बताऊंगा। चलिए जानते हैं और डिटेल में। अब जो मेरा डेली शेड्यूल रहता है, जो मैं नोशन के अंदर ऑर्गेनाइज वे में लिखता हूँ, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज हाउ माई डेली और वीकली शेड्यूल लुक्स लाइक। मेरा जो डेली शेड्यूल है इसके अंदर जो हाईलाइट है, डेली हाईलाइट, वो यहाँ पे मार्क है कि मेरा जो डेली हाईलाइट है वो क्या होना चाहिए। आज का मेरा डेली हाईलाइट था शूट अ यूट्यूब वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट, जो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं बाद में पढ़ना चाहता हूँ उसी डे के अंदर या फिर अगले दिन या फिर कभी भी, तो मैं उसको रीडिंग लेटर के अंदर लिखूंगा। तो मैं मेरे डेली टास्क ऑर्गेनाइज नहीं करता, मैं मेरे डेली टास्क की लिस्ट या फिर जितने भी टास्क है जो मुझे एंटायर वीक में करने हैं वो सारा मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। उसमें से मोस्टली हो जाते हैं और कुछ कुछ नहीं होते, जो मेरे साथ छूट जाते हैं, जो मैं नहीं कर पाता, मैं उन्हें ट्राई करता हूँ वीकेंड में रैप अप करने का। इस फ्लो में मैंने सेग्रीगेट कर रखे डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और इसमें ये भी सेग्रीगेशन है कि मुझे कंपनी का टास्क है, एंड्रॉइड है, डीए से पढ़ना है, हेल्थ के रिलेटेड कुछ टास्क है, या फिर कोई चीजें एक्सप्लोर करनी है, या फिर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना है, ये सब मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर मैंने डिसाइड किया था कि हर 1 घंटा जेट पैक पढ़ूंगा, लाइक ड्यू टू सम रीजन, लाइक कंपनी का काम होता है, मीटिंग्स होती है, उसकी वजह से नहीं कर पाता हूँ। आफ्टर दैट आता है टू डू लिस्ट कि आपको क्या क्या कौन कौन से टास्क आपको करने हैं, और उसके बाद आता है रिसेंटली कंप्लीटेड टास्क। अभी सपोज आप इस पेज पे लैंड हुए और आपने देखा यार ये टास्क भी है मेरे पास, ये टास्क भी है, बिल्ट एंड एप्लीकेशन टास्क भी है, बहुत सारे टास्क है। बट फिर आप सोचोगे यार इतने सारे टास्क है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? फिर आप अगर दूसरे पेज पे जाओगे, फिर आप अगर साइड में ही देखोगे कि मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर दिए, देन यू माइट
बी अ लिटिल बिट हैप्पी, लाइक मैं हो जाता हूँ हैप्पी, आप भी शायद हो जाओ, तो मैंने एटलीस्ट इतने टास्क तो भी कर दिए हैं, राइट। सो चलिए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में कि ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें लगेगा नोशन। अभी नोशन इज नॉट अ पेड सॉफ्टवेयर, इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, एंड गाइस दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नोशन। सो मैं जस्ट टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको। सो नोशन डाउनलोड करने के लिए आई सर्च नोशन। अब नोशन आपको डेस्कटॉप के लिए चाहिए, मोबाइल ऐप्स के लिए चाहिए। अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है देन नोशन आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। उसके लिए मैं डेस्कटॉप ऐप्स के लिए जाऊंगा। अगर आपके पास विंडोज है, मैक्स है, तो आप विंडोज डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास मैक है तो मैं डाउनलोड करूंगा। एप्पल में भी 2 चिप आ गए, इंटेल एंड एप्पल। तो अभी के लिए मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। जैसे ही आपने डाउनलोड किया आपको साइन इन करना पड़ता है। जैसे ही आपने साइन इन किया देन आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, जो फर्स्ट थिंग आती है वो है डे हाईलाइट। उसके बाद आता है टू डू लिस्ट, देन वी हैव कंप्लीटेड लिस्ट, और फिर आता है रिसेंटली रीड लेटर सेक्शन। अब जो रीड लेटर सेक्शन है उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो कंप्लीटेड है, अभी आपके पास टू डू लिस्ट है, यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट मिल जाएगी, और जो कंप्लीटेड लिस्ट है उसको भी आप ड्रैग करके जो टू डू लिस्ट है उसके एंड में मतलब पार्टीशंस कर सकते हो। अभी ये फुल स्क्रीन नहीं है, अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए देन क्लिक ऑन दिस 3 बटन्स, सिलेक्ट फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर ये सेक्शन आ गया। अभी आपको टू डू लिस्ट के अंदर आपको एक टेबल चाहिए, उसे कहते हैं हम डेटाबेस। उस डेटाबेस को लिखने के लिए आपको स्लैश देना है एंड देन सर्च डेटाबेस इनलाइन। जैसे आपको डेटाबेस इनलाइन मिल जाएगा देन आप उसको नाम दीजिए टू डू लिस्ट, नेम विल बी इक्वल टू योर टास्क। टास्क के बाद आता है ऑन विच डे यू हैव टू डू दैट। उसके बाद आता है कैटेगरी, एंड देन यू हैव डन, और डन आपने उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया, एंड देन वी हैव लास्ट एडिट। अभी हम डे से सिलेक्ट करेंगे। डे के अंदर जब हम टाइप में जाएंगे तब हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट, ठीक है। जैसे आपने सिलेक्ट किया देन आपको एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है एंड देन ऐड एन ऑप्शन। जैसे आप ऐड एन ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको सिलेक्ट करना है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब आपका डेली शेड्यूल कंप्लीट हो गया। कैटेगरी के अंदर आप अपने कैटेगरी एडिट कर सकते हैं। कैटेगरी भी सिलेक्शन टाइप के रहेंगे। जैसे कि मेरे पास कैटेगरी था, क्या वो कंपनी का टास्क है, क्या वो एंड्रॉइड से रिलेटेड है कुछ, या फिर क्या वो डीएस से रिलेटेड है, या फिर वो यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है, या फिर थोड़ा पर्सनल है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या आपने उसको कंप्लीट कर दिया है? कंप्लीट करने के लिए आपको टाइप के अंदर सिलेक्ट करना है चेक बॉक्स, ठीक है। और लास्ट एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपने उस टास्क को लास्ट कब एडिट किया था। उसके लिए आपको लास्ट एडिटेड टाइम पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी यहाँ पे 3 लिस्ट दिखा रहे हैं बट हमने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हम ऐड कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा लर्न अबाउट रिकर्जन। ये मेरा फर्स्ट टास्क है, और अगर मुझे ये करना है तो फिर मैं बोलूँगा ये मैं शायद मंडे को कर सकता हूँ। और इसका जो कैटेगरी है वो डीएसए है। अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया इसलिए मैं चेकबॉक्स सिलेक्ट नहीं करूँगा। उसी के साथ साथ अब मेरा जो सेकंड टास्क है वो सेकंड टास्क में सपोज लिखूँ कि स्पेंड 1 आवर इन जेटपैक लर्निंग। अभी सपोज आपने ये स्पेंड 1 आवर तो कर दिया जेटपैक लर्निंग में, बट उस लर्निंग में आपने क्या क्या पढ़ा, क्या आपको ये याद रहेगा? नहीं। देन व्हाट यू कैन डू, उस ओपन ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि आपने जेटपैक के अंदर क्या क्या टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एक कूल फीचर बनाया होगा या फिर कुछ फीचर सीखा होगा, जैसे कि नेविगेशन कंपोनेंट या फिर ऐसा कुछ आपने कुछ कूल सीखा है, देन आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी रिलेटेड आपके पास जो भी कमेंट्स होंगे, आपने उसे कैसे सीखा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने याद रखी, नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ताकि जब भी आप वापस आओ और देखो कि क्या आपने ये टास्क कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद आपको अगर रिकॉल करना है देन यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस ओपन एंड जो भी टास्क होंगे वो आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब जो सेकंड सेक्शन है वो है कंप्लीटेड लिस्ट। कंप्लीटेड लिस्ट के लिए हम सर्च करेंगे लिंक्ड डेटाबेस, लिंक व्यू डेटाबेस।
अभी जो लिंक व्यू डेटाबेस है उसके अंदर हमने जो ये नाम दिया है ये सर्च करना है, जैसे कि टू डू लिस्ट। जैसे मैंने टू डू लिस्ट सिलेक्ट किया तो यही टू डू लिस्ट रेप्लिकेट हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी यहाँ पे। आफ्टर दैट हमें बस यहाँ पे जो भी हमने टास्क कंप्लीट कर दिया है उसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में लाना है, ताकि हमें ये भी पता रहे कि कौन कौन से टास्क हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब इस टास्क पे हम फिल्टर लगाएंगे। जैसे ही हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लगाना है डन पे, और ये रहेगा चेक्ड। ठीक है, अभी तक हमने कोई भी सिलेक्ट टास्क कंप्लीट नहीं किया इसलिए यहाँ पे नहीं आया। और यहाँ पे जो फिल्टर रहेगा वो फिल्टर रहेगा अनचेक का, ताकि हमें यहाँ पे वो टास्क दिखे जो हमने अब तक नहीं किए। जैसे मैंने ये टास्क कंप्लीट करा, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस और ये टास्क इधर आ जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप इसी के अंदर प्रायोरिटी भी देना चाहते हैं, इसको मैंने डे नहीं दिया, इसको मैं सैटरडे दे दूंगा। कैटेगरी ये एंड्रॉइड का है। ठीक, अगर आपको यहाँ पे प्रायोरिटी भी सेट करना है तो आप प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लीजिए। प्रायोरिटी के अंदर आपके पास आ जाता है लो, हाई, मीडियम। ठीक है, अभी मेरा जो ये टास्क है इसकी प्रायोरिटी है हाई प्रायोरिटी है। और अगर आपको यही टास्क अगर हाई प्रायोरिटी के बेसिस पे फिल्टर करना है, देन आप क्लिक ऑन फिल्टर बटन, क्लिक ऑन फिल्टर, उसके बाद ऐड फिल्टर। फिर आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे प्रायोरिटी, और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो हाई प्रायोरिटी में टास्क है वो ही शो करे, या फिर लो प्रायोरिटी में जो भी टास्क है वो सिलेक्ट करा। अभी लो प्रायोरिटी में कोई भी नहीं है तो फिर वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा, राइट। वीकली शेड्यूल टास्क बनाना है, देन आप कैसे बनाओगे। अभी मैं वीकली शेड्यूल ऐसा जो अगर आपको ऐसा बनाना है तो फिर आप कैसे बना सकते हो, उसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट में जाएंगे। वीकली शेड्यूल, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर मैं ट्यूसडे को सिलेक्ट करूंगा और जो मंडे है उसके एंड में पेस्ट कर दूंगा। सेम वेडनेसडे को सिलेक्ट करूंगा, इसकी जो एंड में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, थर्सडे भी है, और थर्सडे को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। ओके, अब अगर मेरे को इन सबको कलर देना है, देन आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ देम, जिन जिन को कलर देना है, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कलर, और जो भी आपको कलर देना है ऑरेंज। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मंडे पे एंड देन एंटर। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपको एंड्रॉइड सिलेक्ट करना है, फिर कंपनी से रिलेटेड अगर कोई काम होगा देन वो, फिर अगर डीएसए है तो डीएसए, अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा एंड पेस्ट इट हर किसी के बाद। ठीक है, अगर आप इनको इन सबको कलर देनी है, सर हाईलाइट इसका जो ये है शॉर्टकट है वो भी कंट्रोल शिफ्ट एच है। ठीक, जैसे मैं कर दिया मैं ये करूंगा। उसके बाद कंपनी को कर दूंगा और फिर एंड्रॉइड। ठीक है, जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाता है, अब एंड्रॉइड के अंदर नाउ आई विल जस्ट गिव सम स्पेसेस सो दैट ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये लाइन लाने के लिए आपको 3 बार हाइफन यूज करना है, हाइफन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट अगर आपको एंड्रॉइड के अंदर कोई टू डू लिस्ट ऐड करनी है, देन आपको जस्ट एंटर क्लिक करना है, हाइफन टू डू लिस्ट। जैसे आप टू डू लिस्ट लिखोगे, यहाँ पे अभी एंड्रॉइड के अंदर जो भी टास्क था हमारा, जैसे कि लर्न जेटपैक। ठीक है, या फिर अगर कंपनी का कोई टास्क है जैसे कि रीड, तो मैं सिंपली एंटर करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा टू डू लिस्ट, और यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करूंगा टू डू लिस्ट एंड देन आई विल से कंपनी का रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि मेक रेफरेंस फ्लो। ठीक है, डीएसए के रिलेटेड कोई टास्क है जैसे कि लर्न अबाउट, सॉरी यहाँ पे टू डू सिलेक्ट करना है, देन लर्न अबाउट एरेज एंड मेनी मोर। इसी तरह आप अपने टाइम मैनेजमेंट को और भी एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव अचीव इन योर डे। आपने अपने पूरे दिन में एक भी टास्क किया है, देन सेटिस्फाइड हो जाओ।
ये कहो अपने आप को कि एटलीस्ट मैंने एक टास्क तो भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और वही नेक्स्ट डे आप अपना हाईलाइट कंप्लीट कीजिए और उसी के साथ साथ अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। आई नो ह्यूमंस आर नेवर सेटिस्फाइड, बट यू हैव टू सेटिस्फाइड विद योर टाइम मैनेजमेंट थिंग्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।